बल्दिया कौरंगी के खिलाफ जो डायरेक्टर 3 ने दरख्वास्त दी थी नैब को कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, और इसके लिए उन्होंने फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट भी साथ लगा दी थी, जो कि यकीनी तौर पर हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि 2020 में इंक्वायरी मुकम्मल हुई थी, जो कि फारूक पुख्ती ने की थी, और उसमें 2017 से 2020 तक की तमाम पोजीशन को वाजे करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के नैब को एक बार फिर भिजवा दी है। ये बात हो गई पुरानी, लेकिन इस इतला के बाद यकीनी तौर पर जहां साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कौरंगी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिस पर बल्दिया कौरंगी के 5000 से ज्यादा मुलाजमीन आज भी 1 लाख लानते हर घंटे के बाद भेजते हैं, और जिसने तमाम तर कौमियत से लसानियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा था, तो यकीनी तौर पर अब उस इंक्वायरी के शिकंजे में आ रहा है। और अफसरान के नामों का, जहां इंक्वायरी रिपोर्ट में अफसरान के नामों का ऐलान किया गया था और उनकी सज़ा तजवीज़ की गई थी, उन्होंने यकीनी तौर पर आज से 2 साल पहले नैब में जाके अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया था, तहरीरी बयान भी दिया था, और उन्होंने नैब के सामने पेश होने से कोई उज़्र कबूल नहीं किया था और जाके हाजिरी दी थी। ताहम ज़राए के मुताबिक उन्होंने तहरीरी बयान में तमाम तर जिम्मेदारी साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कौरंगी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पर डाल दी है, जो यकीनी तौर पर एक नासूर था, जो कि वसाइल को लूट रहा था, सरकारी वसाइल को दोनों हाथों से। यही वजह थी कि वो जो कि मलीर से काला वोट से अपने घर 4 सीटर पे ड्राइवर के साथ डंडा पकड़ के जाता था, वो अचानक 65 लाख के काले ट्रक के अंदर घूमने लगा था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये काला ट्रक 65 लाख का था, और ये अफसरान ने इनको दिया था। रोड कटिंग की मद में माल बड़ा टाइट घूमा था इन 3 सालों में, यानी 17, 18, 19 में, और यहीं से सारे काम हुए थे, यानी कि मशीनरी की खरीदारी और फिर मशीनरियों की मरम्मत, यहाँ तक कि इसके घर के सामने भी तजावुज़ात कायम हुई थी, वो भी बल्दिया कौरंगी के फंड से, जो आज भी कायम हो दायम है, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया कौरंगी के अफसरान ने तहिया कर रखा था कि वो अब किसी शिकंजे में नहीं आएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने तहरीरी बयान में सारी जिम्मेदारी डाल दी और सब चीज़ें बता दी थी। ताहम एक नया लेटर जो 1 फरवरी को डायरेक्टर 3 ने नैब को लिखा है, और वो यकीनी तौर पर अफसरान इंतज़ार कर रहे हैं कि नैब जब भी कॉल करेगा वो अफसरान वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि वहाँ जाके एक बार फिर नैब को हक़ाइक़ से आगाह करें। ताहम ज़राए के मुताबिक 2 अफसरान तो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना है कि हम हल्फिया बयान देंगे और वादा माफ गवाह भी बनना पड़े तो बने को तैयार हैं, इसलिए कि जो वसाइल लूटे गए हैं उसमें उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन एक और ऑफिसर है जो कि ऐसा पंडोरा बक्स खोलेगा कि रहे नाम अल्लाह का, जिसमें ये तो 4-5 नाम आ रहे हैं जिनको सज़ा तजवीज़ की गई थी, 8-10 और निकल के सामने आ जाएंगे, वो खैर मनाए, क्योंकि बल्दिया कौरंगी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का इम्कान है, क्योंकि वसाइल को दोनों हाथों से लूटा गया। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कौरंगी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ने तो जो माल घसीटा था, ताहम हमने आपको बताया था कि उसके कोऑर्डिनेटर भी कम नहीं थे, और वो यकीनी तौर पर हम बताते चले आ रहे हैं कि एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे आते थे, जिसका हेलमेट भी टूटा हुआ होता था, और कागज का टेप जो चौड़ा वाला आता है वो लगा होता था ताकि हेलमेट खुले ना। लेकिन बहरहाल आज वो तमाम इदारों को बता रहे हैं खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो, इसलिए कि जब 65 लाख का ट्रक चोरमैन ले सकता है तो कोऑर्डिनेटर भी 30-35 लाख की गाड़ी ले सकता है। 60 गज के मकान में रहने वाला आज पुरतईश जिंदगी गुजार रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए कि लूट का माल था, वसाइल को लूटा गया था। अफसरान फंसने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका हिस्सा कुछ नहीं था, वो जबरन में फंसे हुए थे। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर ने जहाँ वसाइल तो लूटे, वहीं रिटायर मुलाजमीन के जब चेक जाते थे उसको 2 टुकड़े कर देता था कि इन मरे हुए लोगों को लानत भेजो, इनके ऊपर रकम खर्च नहीं करो, मरते हैं तो मरते रहे, चेक फटे हुए आज भी महफूज हैं। और यकीनी तौर पर वो सब पर लानत भेज के यहाँ तक के मुंतखब लोग कौंसल जो थी वो भी मुंह पे उंगली रखती थी, कौंसल के इजलास में सिर्फ हाथ खड़ा करती थी, सुम्मम बुकमम होती थी, इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर था कि चेयरमैन के आगे कोई नहीं बोलेगा। और यकीनी तौर पर ये मखसूस नशिस्तों से आया था, मुंतखब भी नहीं था, लेकिन वसाइल दोनों हाथों से लूट रहा था और मुंतखब कौंसल पुरस्कार तौर पर खामोश रही। लेकिन आज पंडोरा बक्स खुल चुका है, अफसरान वादा माफ गवाह बनेंगे, और जहाँ वो हल्फियाँ बयान देंगे वहाँ मजीद गिरफ्तारियों के लिए अफसरान के नाम भी देंगे। बल्दिया कौरंगी में आने वाले दिनों में हलचल मच सकती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
ABS بلدیات میں بھی